तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा सियासी ट्विस्ट आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवी के बहुमत से सिर्फ कुछ कदम दूर है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि विजय उसके साथ सरकार बनाए, जबकि बीजेपी ने नई रणनीति के तहत AIADMK को टीवीके के साथ आने का संकेत दे दिया है। तो आखिर क्यों बीजेपी चाहती है कि विजय मुख्यमंत्री बने? क्या बीजेपी के इस दाव में कोई पॉलिटिक्स है? AIADMK में क्यों मचा है घमासान? और तमिलनाडु की राजनीति में कौन खेल रहा है सबसे बड़ा चाणक्य दाव? तो चलिए समझते हैं पूरा सियासी गणित। आप देख रहे हैं ABP लाइव और मैं साइमा परवीन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल के रख दिया है। सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है। यानी विजय बहुमत से सिर्फ 10 सीट दूर है। यानी 10 सीटें पूरे तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। वहीं कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने ऐसा दाव चला है जिसने पूरे गेम को बदल कर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि तमिलनाडु में भविष्य की राजनीति का बन चुका है। तो अब समझिए कि बीजेपी का पूरा गेम प्लान क्या है। दरअसल भाजपा नहीं चाहती कि तमिलनाडु में कांग्रेस की मदद से विजय सरकार बनाए। वजह सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की बड़ी राजनीति है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी AIADMK पर दबाव बना रही है कि वो टीवीके को समर्थन दे दे। यानी बीजेपी खुद सरकार में शामिल हुए बिना बाहर से पूरा राजनीतिक समीकरण सेट करना चाहती है। आसान भाषा में कहे तो बीजेपी चाहती है कि CM विजय बने, लेकिन सरकार के पीछे रणनीति उसकी चले। और यही वजह है कि इस पूरे खेल को चाणक्य चाल कहा जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी AIADMK के अंदर दिखाई दे रही है। पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक गुट चाहता है कि विजय के साथ जाकर सत्ता में हिस्सेदारी ली जाए, तो दूसरा गुट इससे पूरी तरह नाराज है। उन्हें डर है कि अगर टीवीके के साथ गठबंधन हुआ तो AIADMK की पहचान कमजोर हो जाएगी। कुछ नेताओं को तो पार्टी टूटने का भी डर सता रहा है, और यही कारण है कि AIADMK के अंदर लगातार बंद कमरे में बैठकें हो रही हैं। यानी बीजेपी की रणनीति ने सबसे बड़ा संकट AIADMK के अंदर खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के 5 विधायक खुलकर विजय को समर्थन देने की पेशकश कर चुके हैं। कांग्रेस को लग रहा था कि टीवीके के सहारे वो तमिलनाडु की सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन बीजेपी को यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अगर तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत होती है तो उसका असर दक्षिण भारत पर सीधी तरह पड़ेगा, खासकर तब जब केरल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को तमिलनाडु की सत्ता में करीब नहीं आने देना चाहती, और यही पूरा सियासी संघर्ष का केंद्र बन चुका है। वहीं विजय इस पूरे खेल में फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका समर्थन चाहती है और बीजेपी भी चाहती है कि उन्हीं की सरकार बने। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की रणनीति थोड़ी अलग है। वहीं कांग्रेस सीधे समर्थन देकर सरकार बनवाना चाहती है, जबकि बीजेपी चाहती है कि AIADMK आगे आए और कांग्रेस बाहर रह जाए। यानी विजय इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़े किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बन चुके हैं, और हर पार्टी अब उनके अगले कदम पर नजर बनाए हुए है। और यही वजह है कि विजय की अहम बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं विजय ने सरकार गठन को लेकर अपने जीते हुए विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है, और माना जा रहा है कि इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव भी हो सकता है। साथ ही गठबंधन को लेकर अंतिम रणनीति पर चर्चा होगी। टीवीके के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कांग्रेस के साथ जाए या बीजेपी समर्थित AIADMK गठबंधन के साथ। और ये फैसला सिर्फ सरकार तय नहीं करेगा, बल्कि विजय की राजनीतिक छवि भी तय करेगा, क्योंकि चुनाव से पहले विजय खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग बताते रहे हैं। अब देखना होगा कि सत्ता के लिए वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह है कि बीजेपी सीधे तौर पर सामने नहीं आ रही। पार्टी पर्दे के पीछे रहकर पूरा समीकरण साधने में जुटी है, और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए रणनीति अपना रही है। अगर AIADMK और टीवीके साथ आते हैं तो भविष्य में बीजेपी को दक्षिण भारत में मजबूत सहयोगी मिल सकते हैं। यानी अभी भले ही मुख्यमंत्री विजय बने, लेकिन लंबी राजनीति में फायदा बीजेपी को मिल सकता है, और यही वजह है कि पूरे ऑपरेशन को बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। साथ ही AIADMK की नेता लीमा रोज मार्टिन के बयान ने इस पूरे विवाद को और हवा दे दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि टीवीके और AIADMK के बीच बातचीत चल रही है। इसके बाद पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। कई नेता इस बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। तो कुछ नेताओं को डर है कि अगर पार्टी ने विजय का समर्थन दिया तो उसका कोर वोट बैंक खिसक सकता है। वहीं दूसरा गुट मानता है कि सत्ता से दूर रहना पार्टी के लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा। यानी AIADMK इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक धर्म संकट से गुजर रही है, और ऐसे में तमिलनाडु का नंबर गेम भी दिलचस्प है। विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और बहुमत के लिए 118 सीट चाहिए। वहीं टीवीके के पास 108 सीट है। कांग्रेस के 5 विधायक समर्थन देने को तैयार है, लेकिन फिर भी बहुमत पूरा नहीं हो रहा। ऐसे में AIADMK का समर्थन गेम चेंजर बन सकता है।
अगर AIADM के साथ आती है तो विजय की सरकार आसानी से बन जाएगी, लेकिन अगर पार्टी पीछे हट जाती है तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यानी तमिलनाडु की सत्ता कुछ विधायकों और एक गठबंधन के फैसले पर टिकी हुई है। तमिलनाडु की राजनीति में ये सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, ये दक्षिण भारत में भविष्य की राजनीतिक ताकत तय करने की जंग बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस है जो विजय के सहारे वापसी चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो कांग्रेस को रोकने के लिए पर्दे के पीछे पूरी रणनीति चला रही है। और बीच में खड़े हैं थलापति विजय, जिनके एक फैसले से तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। अब सबकी नजर विजय की अगली घोषणा पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनेगी और किसकी राजनीति कमजोर रह जाएगी।